या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत में डूबकर गुंबदे ख़ज़रा की तरफ रौ लगाकर सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, नाइब परवरदिगार, बेकसों के कस बेबसों के बस जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक की हदिया निछावर करे। पढ़े बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद वालिक वसल्लम सलात व सलाम दाइम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अभी तक आप लोगों ने कई नातखानी, कई शेर व शायरी समाअत किए। अभी मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा मौलाना शफी आलम साहब क़िबला इतनी सुरीली आवाज़ और अंदाज में नातिया कलाम पढ़े कि लगभग सबका दिल जीत लिए। अंदाज और आवाज़ अल्लाह ने दिया और नवाजा है। और इनसे पेशतर आपने हजरत हाफिज व कारी अब्दुल क़य्यूम साहब, जो आज की तारीख में एक उभरता हुआ अलाउंसर, एक उभरता हुआ नकीब आज़म हिंदुस्तान के रूप में नजर आ रहा है। ये आपकी बस्ती के हैं, या आप उनकी कीमत समझे न समझे, मगर स्टेज पे पहुंचने के बाद लोग जानते हैं जितने उलमाए कराम हैं। थोड़ी देर के लिए मैं गुफ्तगू आपके हवाले करूँगा। जिस मकसद से आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखा, किसी आशिक ने कलम उठाया तो लिखा कि मैदाने करबला में जो प्यासे थे खून के, मैदाने करबला में जो प्यासे थे खून के, उन जालिमों की प्यास बुझा दी हुसैन ने, उन जालिमों की प्यास बुझा दी हुसैन ने, और टूटे हुए दिलों के सहारा हुसैन है, टूटे हुए दिलों के सहारा हुसैन है। फलक पर जो न डूबे वो तारा हुसैन है, और अहले खिरत समझ न सके, अहले खिरत समझ न सके क्या क्या हुसैन है। अरे नाना के जिस्म पाक के टुकड़ा हुसैन है, नाना के जिस्म पाक के टुकड़ा हुसैन है। और किसी आशिक ने कलम उठाया तो लिखा अपने शायरानी अंदाज में कि सबसे औला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आइए मरका एक करबला का एक मरका आपके सामने पेश करता हूँ। हजरात ग्रामी, जो करबला की लड़ाई जो सन 61 हिजरी में हुई, हजरात ग्रामी तो कोई एक बैत इस तरह की जंग नहीं हो गई, बड़ी सोची समझी प्लानिंग हुई। हजरात ग्रामी, इससे पहले, सबसे पहले जब दुनिया में किसी को नहीं मालूम था, तो उस वक्त जब हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई, हजरत ग्रामी अल्लाह के नबी हजरत इमाम हुसैन को घेर गोद में लेकर खिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। इतने ही देर में हजरत ग्रामी बुलबुले से तरह हजरत जिब्रील अमीन करबला की मिट्टी ला करके देते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जिन बेटों से इतना प्यार कर रहे हैं, जिन बेटों को अपने गोद में खिला रहे हैं, एक वक्त आएगा
होगा कि आपका बेटा करबला की धरती पर शहीद हो जाएगा। है लोगों कुर्बान जाओ। मैं बताना चाहता हूँ कि जब हजरत ग्रामी हजरत इमाम हुसैन ने कितना खून बहा करके, कितना खून दे करके मजहब इस्लाम के परचम को बुलंद वाला किया है, वो हजरत इमाम हुसैन जो अपने करबला की धरती पर हजरत ग्रामी जवानों की जवानी लूटते हुए देख रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने घर के एक बच्चा को हजरत अली असगर को लूटते हुए देख रहे हैं। हजरत कासिम की जवानी कहीं देख रहे हैं। हजरत ग्रामी ये करबला में एक पैक नहीं आ गए। हजरत ग्रामी रजबुल मुरज्जब के महीने में हजरत ग्रामी मदीना से मक्का होते हुए करबला को जा रहे। बीच में 35 जगह हजरत इमाम हुसैन ने पड़ाव डाला है। लेकिन 6 महीने के बाद हजरत ग्रामी हजरत इमाम हुसैन की उम्र जब 56 साल 6 महीना 5 दिन की हो गई, उस वक्त करबला में कदम रखते हैं। हजरत ग्रामी शहादत के वक्त में हजरत इमाम हुसैन की उम्र 56 साल 6 महीना 5 दिन की थी। लोगों गौर करो, ये उभरती हुई जवानी है। हजरत इमाम हुसैन 6 महीना सफर में लगाते हैं और करबला के धरती पर पहुंचते हैं। तो करबला के धरती पर पहुंचने से पहले हजरत इमाम हुसैन अपने नाना चांद के कब्र अनवर पे जाते हैं और लिपट लिपट करके रोते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, है नाना चांद, आपके ये गोद में खेलने वाला बच्चा, आपके गली में ये रहने वाला बच्चा, अब आपका ये नवासा करबला में शहीद होने जा रहा है। अरे किसी आशिक ने कलम उठाया तो लिखा कि फलक पे जन्नत हुसैन की है, सभी पे काबा हुसैन का है, तो सबकी सजदों की लाज रख ले, एक सजदा हुसैन का। हजरत ग्रामी जब 56 साल 6 महीना 5 दिन की उम्र हुई है, हजरत इमाम हुसैन करबला में गए हैं। आज कहने वाले कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब नहीं है, लेकिन आओ हम नबी को इल्मे गैब दिखाते हैं कि नबी को कितना इल्मे गैब है। हजरत ग्रामी जब हजरत बुलबुल सिदरा जब मिट्टी ला करके देते हैं तो मेरे मुस्तफा उस मिट्टी को ले करके किसके हाथ में देते हैं? उनके 11 अज़वाज मुतहरात है। 11 अज़वाज मुतहरात में से किसी और को नहीं दिए, बल्कि उस मिट्टी को हजरत उम्मे सलमा के हाथ में दिए। और क्या कहे, ए उम्मे सलमा, इस मिट्टी को हिफाजत से रखना, और जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए उस दिन समझ लेना कि मेरा नवासा करबला में शहीद हो गया है। लोगों, अभी करबला हुआ नहीं है, लेकिन करबला की तारीख बता रहे हैं। अभी करबला का जंग हुई नहीं है, लेकिन मेरे मुस्तफा उस करबला का नक्शा खींच करके बता रहे हैं। लोगों, मेरे मुस्तफा इल्मे गैब रसूल है, इल्मे गैब को जानते हैं। अरे जो कहते हैं कि नबी मक्के में है तो मदीने की हालात नहीं जानते, जो कहते हैं कि नबी मदीने में है तो मक्के के हालात नहीं जानते। है लोगों, हमारा नबी वो है कि जो मक्के में रहे तो मदीने के हालात बता दे, अगर मदीने में रहे तो मक्के के हालात बता दे। हम अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफॉर्म से हम आपको पैगाम देना चाहते हैं कि बरेली का इमाम कहता है कि सुनो सुनो, अरे मेरा नबी तो वो नबी है कि मदीना में रहकर मक्के के हालात जाने और मक्के में रह करके मदीने के हालात को जानता है। लेकिन हमारा नबी तो है कि गुंबदे खसरा में रहकर इस परवा की धरती पर कब सुभान अल्लाह बोलता है, कब नहीं बोलता है। मेरे मुस्तफा उसे देखते भी है और उसे जानते भी है और उसे पहचानते भी है। तभी तो कुरान ने कहा वमा हुआ हमारा नबी गैब की खबर देने में कोई मुखालफत नहीं करता। मुस्तफा के नवासे ने करबला में हजरत इमाम हुसैन ने किस तरह से बुनियाद दी इस्लाम की, और किस तरह से दीवार पेश की और किस तरह से छत बनाए। हजरत ग्रामी लोग कहते हैं कि अगर करबला में इमाम हुसैन गए, अगर इस्लाम के गए तो जाने के बाद फौरन शहीद हो गए होते तो उनके कुंबे के और लोग बच गए होते। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि सुनो, अगर हजरत इमाम हुसैन पहले गए और शहादत का जाम नहीं पिए, इसमें भी राज है, और बाद में शहादत का जाम पिए, उसमें भी राज है।
जब आप घर बनाते हैं तो नीचे आप ईंट की टुकड़ी देते हैं और उसके बाद से ईंट रखते हैं। जहाँ पे जरूरत पड़ती है खड़ा ईंट की खड़ा लगाते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है 3 पौआ ईंट की आप वहाँ लगाते हैं, जब जहाँ पड़ती है आधे ईंट की जरूरत आप वहाँ लगाते हैं। इसी तरह से हजरत इमाम हुसैन करबला में इस्लाम की बुनियाद दे रहे थे। तो जहाँ पे जरूरत पड़ी हजरत इमाम हुसैन ने हजरत कासिम को लुटा दिया, जहाँ पे जरूरत पड़ी है हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर को लगा दिया, जहाँ पे टुकड़ी की जरूरत पड़ी है वहाँ पे हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर को लगा दिया है। लोगों इस तरह से देख करके जब छत का मुकम्मल करना था अभी इन लोगों को लगा करके इस्लाम की बुनियाद को मुकम्मल कर दीजिए, लेकिन अब इस्लाम की इस छत को देना था। हजरत इमाम हुसैन ने अपने आप को लुटा करके और दुनिया वालों को पैगाम दिया है, दुनिया वालों अरे नबी का तो नवासा है कि आज इस्लाम को मुकम्मल कर रहा है। कतरे हुसैन असर में मर गए यजीद है, कतरे हुसैन असर में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर कब्र। अब आपको बताना चाहते हैं हजरत ग्रामी हजरत इमाम हुसैन ने शहादत का जाम पीटा। वो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी। हजरत इमाम हुसैन के सीने पर सवार है, लेकिन हजरत ग्रामी मेरे मुस्तफा ने क्या हजरत इमाम हुसैन ने क्या दुनिया वालों को पैगाम दिया है। दुनिया वालों सुनो, आज कौन सा दिन है? उन यजीदियों को बता रहे हैं, खुतबा दे रहे, कहते कि बताओ आज कौन सा दिन है। उन यजीदियों ने कहा कि जुम्मा का दिन है। कहा कि मेंबर पे क्या होता होगा? यजीदियों ने कहा कि वहाँ पे खुतबा दिया जाता होगा, इमाम खुतबा देता होगा। हजरत इमाम हुसैन ने पूछा ये बताओ कि मस्जिद में तकरीर हो रही होगी तो किसके नाना की बात होती होगी? तेरे नाना की बात हो रही है या मेरे नाना की बात हो रही है? मेंबर पे जो इमाम खुतबा पढ़ रहा है वो तेरे नाना का पढ़ रहा है या मेरे नाना का पढ़ रहा है? लोगों को पता क्या चला कि उस मेंबर रसूल पे अगर कोई खुतबा दे रहा है तो किसी यजीद के नाना का और उसके खानदान का नहीं, बल्कि हजरत इमाम हुसैन के नाना के नाम पे खुतबा हो रही है। हजरत इमाम हुसैन ने जब सजदा किया, आज हम सजदों से दूर है। आज मुहर्रमुल हराम के महीने में जो काम हमें नहीं करना चाहिए उस काम को करते हैं और जो काम को करना चाहिए आज हम उससे दूर है। यही वजह है लोगों आने वाले दिनों में जलसे होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस होती रहती है, तकरीरें होती रहती है, इमाम का वाज़ बयान होते रहता है, लेकिन हमारे मोहल्ले से बुराई का खात्मा नहीं होता है। हजरत ग्रामी जलसे हो और उसमें हमारे अमल न हो। हजरत ग्रामी जलसे हो और फजर की नमाज हम छोड़ दे, जलसे हो जोहर की नमाज हम छोड़ दे, जलसे होते रहे, असर मगरिब इशा की नमाज हम छोड़ दे, कॉन्फ्रेंस होती रहे और उलमा का खिताब होता रहे, जुमा की नमाज में हम हाजिरी न थे, अल्लाह की बारगाह में सर्वा सुजूद हम रहो और उसके बाद से कहे कि कामयाबी हमें नहीं मिलती है। हजरत ग्रामी इस मुहर्रमुल हराम के मुतबर्रक महीने में हमें क्या करने चाहिए? इसी मुतबर्रक महीने में हजरत इमाम हुसैन के नाम की शरबत लगानी चाहिए, हजरत इमाम हुसैन के नाम पर भूखों को खाना खिलाना चाहिए, प्यासों को पानी पिलाना चाहिए और अपने घरों में कुरान की तिलावत करनी चाहिए और अपने घरों में हजरत ग्रामी हजरत इमाम हुसैन के जो मेरे मुस्तफा का पैते अतहार है इस मुहर्रमुल हराम के महीने में हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा हम अपने बेटों को बताएं, हम अपने घरों में हजरत इमाम हुसैन का जिक्र अस्कार करें। लोगों में कहता हूँ कि जब घरों में कुरान की तिलावत होगी, हजरत इमाम हुसैन ने जहाँ भी पड़ाव डाला हर जगह कुरान की तिलावत कर रहे हैं, एक वक्त की नमाज नहीं छूट रही है। यहाँ तक कि करबला की धरती पर 10वीं मुहर्रम को भी हजरत इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। हजरत ग्रामी सजदे में जब गए, हमने तारीफ पढ़ी है लोगों, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो 2 सजदे होते हैं। जब आदमी नमाज पढ़ता है तो हर रकात में 2 सजदे होते हैं, लेकिन मैंने बड़ी गौरव फिक्र किया कि करबला की धरती पर जब हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए तो सजदे में जाते सबने देखा, यजीदियों ने देखा, वहाँ पे सजदे में जाते हर लोगों ने देखा, चरिंदों परिंदों ने देखा, हजरत ग्रामी सजदे में जाते इंसानों ने देखा, सजदे में जाते जिन्नातों ने देखा, सजदे में जाते फरिश्तों ने देखा
लेकिन क्या किसी ने सर को उठा करके देखा है? हजरत करामी तो करबला का ये बात बयान करने वाले जितने जाकिर है सबके सब कहेंगे कि करबला में जाते तो सबने देखा है, मगर करबला में सर उठाते किसी ने नहीं देखा है। हमने कहा कि मौला हर नमाज में 2 सजदे होते हैं, मगर इसमें एक ही सजदा क्यों? अरे 2 सजदे होनी चाहिए, मगर एक ही सजदा क्यों? हजरत करामी तो तारीख करबला बताती है कि सुनो, हजरत इमाम हुसैन ने करबला में एक सजदा करके इस्लाम को बचा लिया।